सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल। दोस्तों, चार धाम यात्रा यानी भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और वर्तमान समय में हम देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग नगर पालिका कर्णप्रयाग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसी पे खड़े हैं। जो वाहन आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हरिद्वार से आ रहे हैं और जो जा रहे हैं तो वह हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले देखा होगा आपने, मुख्य सचिव ने वहां का दौरा किया, चार धाम यात्रा के लिए व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए दौरा किया। फलाने जिला अधिकारी महोदय ने दौरा किया, फलाने अधिकारियों ने दौरा किया। किसका दौरा किया कि चार धाम यात्रा में कोई अव्यवस्था न बने, सड़क से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। लेकिन एक अव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण आपको हम दिखाने जा रहे हैं। किस प्रकार से कागजों में होता है, किस प्रकार से धरातल में होता है, किस प्रकार से अखबारों में होता है, किस प्रकार से खबरों में होता है। आप भली भांति जानते हैं, खबरों से लेकर अखबारों तक और अखबारों से लेकर दस्तावेजों तक, दस्तावेजों से लेकर धरातल तक आप भली भांति जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं कि आज फलाने जनपद के जिला अधिकारी, फलाने उप जिला अधिकारी ने दौरा किया। कुछ दिनों कपाट खुलने से पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। चरम सीमा पर यात्रा सीजन है, उसका जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं। वाहन, ये सारे यात्रियों के वाहन आ जा रहे हैं और लंबी लंबी जो है कतारें लग रही है जाम की। यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और वहां से आगे। तो आपको हम बताते चलें कि यह एक दुखारी देवी, पहाड़ में कहते हैं दुखारी देवी। जिस दिन बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुले उस दिन से यह यहाँ पर बीमार पड़ी हुई है। जो बीमारों को ले जाने के लिए जो वाहन होता है वह यहाँ पर खड़ा है। ये कैसे जो है, भगवान न करे, भगवान बद्री विशाल न करे, हम तो ये चाहते हैं कि इनकी जरूरत न पड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं मान सकते हम कि जो है इनकी जरूरत न पड़े तो इनकी जो है इनको लाना ही नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए थी यात्रा के दौरान। यात्रा नहीं भी है तभी भी सुदृढ़ होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, माना कि यात्रा नहीं है तो और गाड़ियों से काम चल जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वास्थ्य की हमारी क्या व्यवस्थाएं होती हैं आप देखिएगा। और लगभग 3 दिन हो चुके हैं और अब इनसे बात करेंगे तो ये वही कहेंगे कि यहाँ से वहाँ से, वहाँ से, फिर गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। हमने कहा है और आगे भी कहते रहेंगे, हमारी किसी जाति, धर्म, रंग, भेद, विभाग से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो हो सकता है हम मानते हैं मशीनरी चीज है। और यही 108 की जो है कि जो एम्बुलेंस है यही खड़ी क्यों होती है, आपको हमने इससे पहले 2 बार दिखाया इसी क्षेत्र में। और इस प्रकार की इनकी स्थिति है तो इनको जो है सरकारें क्यों बदली नहीं करती हैं, इनकी जगह दूसरी वाहन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि खेल उसका है, उसी का खेल है। फिर कहेंगे हमारे 2 इंजन है, 4 इंजन है, 5 इंजन है, कितने इंजन है धरातल पे देख लीजिएगा। और जो असली इंजन है वो फेल है, देखिएगा, जिसका वाहन संख्या UK 07 GA 2544 है साहब। ऐसे कैसे चलेगा साहब ये उत्तराखंड? कैसे लोग हमारे यहाँ पर एक माना कि यात्री आएंगे और वो सोचेंगे यार यहाँ इसी प्रकार से हम बद्रीनाथ जा रहे थे तब भी यह वाहन यही खड़ा था और आते समय भी यही खड़ा था। तो उससे एक जो अच्छी विचारधारा का व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा कि उत्तराखंड की कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। आप ही बताइएगा कि अब कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में बरसात का सीजन भी शुरू होने वाला है और बरसात के समय पर सड़कें किस प्रकार से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में
टूट जाती हैं, ऊपर से मलमा आ जाता है, तो उस समय तो और भी जरूरत है, वर्तमान में भी है। अब कहेंगे साहब जरूरत क्या है, भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़े तो जो मंत्री संतरी लोग आते हैं, जो जिनको लोग बड़े बड़े कहते हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग, उनके साथ क्यों ये वाहन जाते हैं पीछे से? जैसे एक बीच में स्वास्थ्य के मुख्य जो स्वास्थ्य सचिव आए थे, उनके साथ तो 2-3 वाहन ऐसे दौड़ रहे थे, वहां कहां से आ जाते हैं वाहन? लेकिन बड़े दुख की बात है, यदि किसी गरीब व्यक्ति को जो है वाहन चाहिए होगा, एम्बुलेंस चाहिए, तो उसको तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बदले का वाहन ऐसे ही खड़ा रहता है ना सर सड़कों पर। वीआईपी के लिए तो आ जाएगा, मंत्री संतरी सचिव के लिए तो आ जाएगा, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं आ पाएगा। और न जाने फिर कितने दिनों तक यह खड़ा यहाँ पर इसी प्रकार से रहेगा, धूप सेकते हुए। यह है स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड की। फिर जो है बड़े बड़े मंचों से वही होता है कि साहब हमने इतने जो है डॉक्टर बना दिए हैं, इतने कंपाउंडर बना दिए हैं, इतने हॉस्पिटल खड़े कर दिए हैं, इतनी गाड़ियां ले आए हैं। ऐसी गाड़ियां ले आएंगे तो फिर क्या फायदा? दिखाने के लिए है कि गाड़ियां हैं साहब हमारे पास, 108 दस्तावेजों में इतनी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही हैं, लोगों की, जनता की सेवा में लगी है। लेकिन जनता हम स्वास्थ्य मंत्री आएंगे या स्वास्थ्य सचिव आएंगे तो वो यही कहेंगे साहब देखिए इतनी गाड़ियां हैं। उस समय इनको दिखाइए, इस वीडियो को दिखाइएगा महोदय को, उनको भेजिएगा जो स्वास्थ्य संबंधी लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य संबंधी, उनको दिखाइएगा ये वीडियो, उनको भेजिएगा कि ऐसा कैसे चलेगा स्वास्थ्य की सेवाएं। और कहेंगे साहब 4 धाम की यात्रा में जो है हमने ये किया है, हमने वो किया है। क्या किया है वो आप धरातल पे देखिएगा, सड़कों पे कितना जाम लगा हुआ है वो भी देखिएगा। आपको उसका भी वीडियो हम इसके बीच में डाल के देखेंगे कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है, आप उसको देखिएगा। और दस्तावेजों में जो है 40 गाड़ियां, 50 गाड़ियां 108 सेवा की हैं। एक तरफ जो है आपको आगे से भी दिखा देते हैं, ये देखिएगा यात्रा सीजन कितनी चरम सीमा पर है। अच्छी बात है कि यात्री जितना आए, हम सब यात्रियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान बद्री विशाल उनकी जो है मनोकामनाएं पूरी करे, हमारी ये आशा है। देखिएगा आपको हमने वाहन को आगे से भी दिखा दिया और पीछे से भी दिखा दिया। तो ये है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात की सेवाएं। आप यातायात की सेवा भी देख लीजिएगा अभी। ये है मान्यवर, 4 धाम यात्रा जारी हो गया है और जाम का सिलसिला भी जारी हो चुका है। ये देखिएगा लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये जाम है। ये देखिएगा यहाँ से इसी बीच अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसी बीच पूरे वाहन हैं और ये वाहन है यहाँ से। ये देखिएगा वाहनों की पूरी लंबी कतार देखिएगा, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे तक ये वाहनों का जो है जाम लगा हुआ है। हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये देखिएगा, ये अब हरिद्वार के लिए जाम खुला हुआ है, लेकिन ऊपर के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जो है अभी लगभग 3 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर का जो है जाम लगा हुआ है। ये देखिएगा ये देख सकते हैं आप, ये देवभूमि उत्तराखंड का जनपद पौड़ी क्षेत्र है ये, यानी श्रीनगर से श्रीकोट से पहले, श्रीकोट से रुद्रप्रयाग की तरफ का ये क्षेत्र है। आप देखिएगा और फिर यह देख सकते हैं आप
सिरोबगढ़ में जाम का आलम, ये देखिएगा। और यहाँ पे मात्र एक ही पुलिसकर्मी तैनात किया हुआ है, ये देखिएगा। बड़े दुख की बात है, इतनी बड़ी यात्रा होने के बाद एक ही पुलिस कर्मचारी यहाँ पे तैनात किया गया है, जबकि यहाँ से 2 धामों की यात्रा होती है। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।